क्लास आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12th का मैथ। ठीक है, इसके हमने इंट्रोडक्शन फार्मूले कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः 1 2 3 माइनस 1 0 0 0 1 2 है तो त्रिभुज ए बी सी ज्ञात करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं कैसे करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कहाँ बोला है क्वेश्चन में, यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्या है, तो इसके शीर्ष इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। शीर्ष ए बी सी क्रमशः एक के साथ क्या है 1 2 3, बी के साथ क्या है -1 0 0, सी के साथ क्या है 0 1 और 2 हो तो त्रिभुज ए बी सी का आपको मान निकालना है। तो ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इसका नाम देंगे ए बी और सी, 1 2 3। इसको सी को लिखेंगे क्या 0 1 2, -1 0 और 0, ये हो गई वैल्यू की। ठीक है, अब क्या कहते हैं उसमें त्रिभुज ए बी सी कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी आपका होगा थीटा। त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, आप क्या करेंगे, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम निकालते हैं बी सी, वेक्टर बी सी। क्या निकालते हैं, बी से लेके सी है, बी से लेके सी तक हमारा क्या है, वेक्टर बी सी है। क्या है, वेक्टर बी सी है। ठीक है, तो बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू है 0 i प्लस में जे प्लस में क्या 2k वेक्टर माइनस आई कैप प्लस ओ जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है बी सी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्या हो जाएगा, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे आई कैप, आई यहाँ पे है, ठीक है, ये 0 आई है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हुआ इसका, और ये 2k कैप। ठीक है, बी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए की वैल्यू है कितनी, ओ ए की वैल्यू है यहाँ पे, ओ ए की वैल्यू है 1 2 3। हाँ, तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, बी ए बराबर क्या हुआ, बी ए बराबर हो गया हमारा ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, आई हो गया प्लस 2g हो गया प्लस में क्या हो गया 3k। ठीक है, ये वाली वैल्यू, और उसके बाद क्या ओ बी मतलब ये वाला। ठीक है, तो ओ बी के लिए क्या लिखेंगे, -i प्लस 0j कैप प्लस में 0k कैप। ठीक है, तो इनको लेस कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, बी ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में कितना 3k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये बी इक्वल्स टू हमारी वैल्यू इतनी आ गई। ठीक, अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 2i 2j 3k हो गया। हाँ, ठीक है, अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी डॉट बी ए। ठीक है, अपान में क्या मॉड ऑफ बी सी मॉड ऑफ बी ए। ठीक है, इक्वल्स टू अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है,
यहाँ पे 1 1 2 आया है, यहाँ पे 2 2 3 आया है। तो अब सबकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 2 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 कर दो ये भी, ठीक है। 2 इंटू 1 कर देते हैं हम, प्लस में क्या 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है। अपान में क्या अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 2 2 10 हो गया, 6 4 10, ठीक है। 4 1 1 2 2 2 4 4 अंडर रूट कितना हुआ 6 हुआ, अंडर रूट कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है। अब ये किसके इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 17 के, अंडर रूट किसके 17 के। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या आएगा 10 अपान अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 17। हमने क्या देखा कॉस थीटा इक्वल्स टू 10 अपान अंडर रूट 6 अंडर रूट 17 को थीटा इनवर्स के कॉस इनवर्स के रूप में कैसे लिखेंगे 10 अपान अंडर रूट 6 अंडर रूट 17, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आएगा, तो 10 अपान 102 10 अपान 102, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और इसकी वैल्यू थीटा इक्वल्स टू क्या आई 10 कॉस इनवर्स 10 अपान अंडर रूट 102, ठीक है। क्या आई 102, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 2। मान लीजिए ये बी और सी तीन सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 3 मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 4 मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या होगा मान क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है सेकेंड। मॉड ए इक्वल्स टू कितना दिया 3, मॉड ए इक्वल्स टू कितना दिया 3, मॉड फी 4 इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कितना दिया 4, मॉड सी इक्वल्स टू कितना दिया 5, ठीक है। अब इसमें लंबवत भी बोला गया है, ठीक है। तो क्या करना है मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ठीक है, या ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों का मॉड निकालना है, ठीक है। चलिए करते हैं कैसे करेंगे। वेक्टर ए लंब होगा किस पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर कितने के 0 के। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, ओके। इतना हो गया एक क्वेश्चन नंबर, इसको मान लो फर्स्ट। अब इसके बाद वेक्टर बी लंब है किस पे वेक्टर सी और वेक्टर ए पे, ठीक है। वेक्टर सी और वेक्टर ए पर लंब होगा ये, तो इसको कैसे लिखेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे हम। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल्स टू कितने के 0 के, इक्वल्स टू किसके 0 के। वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 के, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन गया सेकेंड, इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया सेकेंड, ठीक है। अब फिर वेक्टर सी लंब है किस पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू कितने के 0 को। इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा हुआ थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर हुआ हमारा कौन सा थर्ड। अब हम जानते हैं ये तो मतलब हमारा हो गया है, अब हम जानते क्या हैं जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर के फॉर्मूला क्या होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी प्लस सी,
सेम आपको इसी में ऐसे लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं हम। यहाँ सब जगह वेक्टर लगा दो, क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, ठीक है। चलो देखिए करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए का स्क्वायर, या आप सिंपल सा वेक्टर ए का स्क्वायर ये इसको दो खंडों में डिवाइड कर लिया जाए। कैसे करेंगे, सॉरी इसको देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि वेक्टर ए के स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई किया जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका इन सभी का मतलब इस वाले पद का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे ही सब में करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस प्लस ए वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ना, फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब लास्ट वाला सी वेक्टर सी डॉट सी वेक्टर, सी डॉट सी वेक्टर, ठीक है। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई होके, क्या हो गया, मल्टीप्लाई होके। तो इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो बी बी और सी सी ना, प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, बाकी के जो पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाकी के पद आपके क्या हो सकते हैं, शून्य हो जाएंगे ना। क्यों होंगे, क्योंकि जो सेम सेम राशियाँ होती हैं वो हमारी 1 आती हैं, बाकी की जो डिफरेंट राशियाँ होती हैं उनका मल्टीप्लाई हमेशा शून्य के बराबर आता है। किसके बराबर आता है भैया, शून्य के बराबर आता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वैल्यू कितनी दी गई है, दी गई है ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू कितनी, मॉड ऑफ ये रहा, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू कितनी 3, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू कितनी 4, मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू कितनी 5। तो हम क्या करेंगे, इन सब की पुट ऑन द वैल्यू, ठीक है। हम वैल्यू रख दें तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू हमारा क्या हुआ, 25 ये हुआ, 25 ये है, तो हमारा हो गया 50, ठीक है। किसके साथ होगा, अंडर रूट के साथ होगा, किसके साथ होगा, अंडर रूट के साथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कहाँ से है ये देखो, ये ठीक, ये इसका एक हो, ये यहाँ से सेकंड नंबर है आपका। कैसे करोगे, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू 4, मॉड ऑफ सी इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ए लंब है किस पर, बी, वेक्टर बी और वेक्टर सी पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में किया गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब बी वेक्टर बी लंब वेक्टर बी परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए पर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। वेक्टर सी परपेंडिकुलर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, सी ए हो गया, सी बी हो गया, इक्वल्स टू किसके हो गया, 0 के, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए का, इसको हाँ इसको रहने दो,
इन चीज़ों को कैसे लिखा जा सकता है, इसको छोड़ो, ठीक है। इसको आप इसको दो ब्रेक में, दो खंडों में या दो ग्रुप में कर लेते हैं, ठीक है। दो, जैसे ए प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू ए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक में, ए प्लस बी प्लस सी एक में, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए डॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका फर्स्ट का थर्ड पूरे तीनों में, तीनों पद में, फिर सेकंड बी का तीनों पद में, फिर थर्ड का तीनों पद में गुणा कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा सिर्फ क्या बचेगा, सेम पद बचेगा, बाकी के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मॉड है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, √50, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये राइट आंसर हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। यदि ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितने के, 0 के, ठीक। ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालना है आपको, ठीक है। क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी के, ए कितने किसके बराबर होगा, 1 के होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू किसके, 0 वेक्टर के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू किसके, 0 के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू किसके, 0 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, अगर स्क्वायर करेंगे ना तो 0 में उसका, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कैसे, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं ना। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, डॉट ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ना, इस वाले टर्म का सभी इन 3 पदों में करना है, फिर उस बी का करना है, फिर सी का करना है, ऐसे, ठीक। इस तरीके से अब क्या हुआ हमारा, प्लस अब बी के साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हमारा अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो ए बी और कहीं ए बी है, बी ए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2a वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए इक्वल्स टू कितने के, 0 के, इक्वल्स टू कितने के, 0 के, ठीक है। अब क्या करेंगे इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 1 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू किसके, 0 के, ठीक है। तो ये हमारा 3 हुआ, 3 में 2 जुड़ा कितना हुआ, 5 हो गया, 5, ठीक है। या इसको और भी है आसान तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाए इसको, यहाँ तो आया 3, इसको क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी,
इसकी वैल्यू इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा। इतने के टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, ये कितने के हो जाएगा बेटा, 3 के। ठीक है, ये 3 यहाँ से आया है तो इसको इक्वल्स टू कितने कर दो, 3 के। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू किसके, 3/2 के। माइनस आया तो इधर 3 हो जाएगा। ठीक है, -3/2 तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि वेक्टर ए बराबर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बी इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर सी इक्वल्स टू 3i प्लस j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, यहाँ पे भी कैप ही रहेगा। इस प्रकार की वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर सी पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 को आपको हमने सॉल्व करके दिखाया है। दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदिश सदैव क्या होंगे, त्रिभुज समय क्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिए है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को आपको इस रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस रूप को इस रूप में बांट दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए के रूप में। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन की टर्म्स एंड कंडीशन ये दी गई है। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर दिए गया है, बराबर आर इक्वल्स टू ए कैप का स्क्वायर प्लस, मतलब इन दोनों में भी पूरा कर देना है, आपस में स्क्वायर कर देना है, इसके बराबर दिखा देना है ना। तो इन अब क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा और इधर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मॉड दोनों तरफ अगर लगा दें, जैसे जो भी हम स्टेप लेंगे तो दोनों में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, सभी में क्या लगा है, वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ये आपका प्रूफ हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 पहले करते हैं। 13, 14, 15। ठीक है, कैसे करेंगे आइए दिखाइए। दर्शाइए कि सदिश 2i कैप प्लस -3j प्लस 4k कैप और ये संरेख है। संरेख होने के साथ क्या होगी, कैसे देखो, ए बराबर 2a के आ जाए, बी बराबर 2a के आ जाए। ठीक है, वेक्टर ए इक्वल्स टू इतना दिया, वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो हमें क्या करना है, 2 से देखो इस वाले टर्म्स में सेम इसका क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 2 -2i प्लस -3j प्लस 4k। तो बी वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा, -2a। ये क्या है, हमारे संरेख हैं। ठीक है, बिंदुओं, अभी क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करना है, इन दोनों से देखो वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अधिकानुपात इनके क्या होंगे, ए बराबर क्या होगा 2, बी बराबर कितने के 4 के, सी बराबर क्या होगा 4 होगा। ये वाला जो टर्म्स आए वही, अब इनका अंडर रूट कर देंगे तो 36 का 6 हो जाएगा। ठीक है, यल की वैल्यू क्या होती है, 500 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको ए की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो -2 अपान क्या करेंगे 6 कर देंगे, डिवाइड होके -1/3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें -2/3 होगा। और फिर एन बराबर में क्या हो जाएगा, सी की, इसमें बी की वैल्यू, इसमें सी की वैल्यू, बाकी नीचे वाले टर्म्स वही रहेंगे। तो हमारे कितना हुआ 2/3 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। यदि ए बराबर इतना, बी बराबर ये दिया है, सी बराबर, तो सदिश 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3 से वेक्टर के समांतर एक मात्रक सदिश क्या होगा। ठीक है,
देखो 2 है, फिर मतलब सभी के साथ क्या करना है, जैसे जिसकी वैल्यू दी है वैसे ही उसको पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करके निकाल देना है, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद के जो आगे के स्टेप हैं वो आपका होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कौन सा है, 12 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो देखिए कि दर्शाइए गए बिंदु ए बराबर इतने, बी बराबर इतने, सी बराबर के क्या संरेख हैं। तो देखो वेक्टर ये हमारे संरेख मतलब एक सीधी रेखा में हो तो हमारे क्या होंगे, वो संरेख होंगे। टर्म्स एंड कंडीशन संरेख की है ये। ठीक है, तो ए बी वेक्टर ए बी को क्या करेंगे, वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, लेस करेंगे तो क्या आएगा इतना। ठीक है, तो 3i कैप माइनस ए कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, फिर बी सी वेक्टर बराबर कितना आएगा, 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। बी सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का देखो क्या कैसे लग रहा है, 2 का मल्टीपल ना, 2 सब में मल्टीप्लाई कर दे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बी सी बराबर हमारा क्या हो गया, 2ab, तो इसलिए ये क्या हो गया, संरेख हो गया। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 6। दो सदिशों ए तथा बी के लिए सदैव वेक्टर ए मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू, ये फार्मूला है, तो इस पर मॉड लगा तो सब पे मॉड लग जाएगा, कॉस थीटा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी इस पे मतलब क्या होगा, कॉस थीटा के साथ भी यहाँ भी रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूरे के साथ मॉड अपान में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए वेक्टर बी किसके बराबर है, इस तरीके से हमारे क्या हो गए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूरे का मॉड लेस देन आर इक्वल्स टू किसके होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए के मॉड ऑफ वेक्टर बी के। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, सदिश आपके लिए ये दी इस वैल्यू को दी गई है तो इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम क्या है, 7 इकाई है। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर आई माइनस 2j अपान इतने के, तो इनको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको एक एक के साथ करेंगे तो आई ऑन वेक्टर आई अपान अंडर 5 माइनस 2 अपान अंडर 5 j के साथ वेक्टर के ए के अनुदिश परिणाम 7 इकाई वाला सदिश क्या होगा, 7 एक है। ठीक है, तो आई ये वाला इसके साथ, तो आपका यही 7 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि सदिश वेक्टर इक्वल्स टू 2i 2j 2k माइनस 5k बी बराबर कितना 2i प्लस जे प्लस 3k के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा, अनुदिश मात्रक सदिश। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को करना है इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 16 है। वेक्टर ए इक्वल्स टू दिया है, वेक्टर बी इक्वल्स टू ए भी दिया है, तो ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी जोड़ेंगे इनको तो क्या आएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश का फॉर्मूला ये होता है ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वैल्यू ये है हमारी, इसको रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे अंडर 29 आ जाएगा, ये ऊपर है, तो एक एक पद के साथ आई जे के को अलग कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। और ये आपकी क्लास पूरी कंप्लीट हो गई, क्लास 12 की वेक्टर अलजेब्रा की। ठीक है, थैंक यू।